Division of integers up to 2-digit number. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about division integers up to 2 digits number. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियोस में इंटीजर्स पे एडिशन भी की, इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन भी की, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन भी की। आज हमने क्या करना है, इंटीजर्स पे डिवीजन्स के रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले अगर हम स्क्रीन पर देखें तो हमारे पास एक बॉक्स दिया गया है जिसमें उन्होंने मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को रिलेट किया है डिवीजन के कंसेप्ट से। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 18। स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, अब हमने इसको ऑपोजिट करना है। हमने क्या करना है, 18 को एक दफा 3 पर डिवाइड करना है और 18 को एक दफा 6 पर डिवाइड करना है। अगर हम 18 को 6 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3, और अगर हम 18 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6। स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपको एक पूरा टेबल शो किया गया है जिसमें उन्होंने सबसे पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया और आपके पास आंसर आया 24। इसका मतलब है अगर मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6, या मैं 24 को 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 4। इसी तरह उन्होंने आपको बाकी पार्ट भी करके दिखाए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात समझने के लिए कि जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की जाती है, इसी तरह डिवीजन भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की जा सकती है। अगर आपके पास सेम साइंस हो, यानी कि लाइक टर्म्स हो, पॉजिटिव हो, तो आपके पास डिवीजन में हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास नेगेटिव हो तो आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अनलाइक टर्म्स की तरह अगर आपके पास दो ऑपोजिट साइन होंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें लाइक और अनलाइक टर्म्स की, तो आप स्क्रीन पर देखें, आपके पास यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 17 मल्टीप्लाई बाय -3। स्टूडेंट, 17 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 51। हमने क्या करना है, 51 के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस होता है, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा भी था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका डिवीजन कंसेप्ट देखना है। हमारे पास आंसर आया था -51। तो स्टूडेंट्स, एक दफा हमने -51 को उसके सेम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करने, जो कि था -3, और एक दफा हमने अनलाइक टर्म लेनी है जो कि थी 17। स्टूडेंट्स, अगर मैं -51 को 17 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3, और 3 के साथ कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव लगेगा। इसी तरह अगर मैं -51 को -3 पे डिवाइड करूंगी मेरे पास आंसर आएगा 17। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, 17 के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो सेम टर्म्स आ रही हैं, लाइक माइनस माइनस प्लस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि अगर आपके पास सेम टर्म्स होंगी तो आपने उनके साथ कौन से साइन लगाने, लाइक टर्म्स के साथ कौन सा साइन आएगा डिवीजन में, और अनलाइक टर्म्स के साथ कौन सा साइन आएगा आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज। अगर हम 3.2 देखें तो हमारे पास क्या, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। लाइक अगर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड 5। -3 और 5 की प्रोडक्ट हमने लेनी है, तो 3 5 का क्या होता है 15, और प्लस माइनस कौन सा साइन आएगा, माइनस, क्योंकि दो हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं। तो देखिए कहाँ पर -15 लिखा है, बी ऑप्शन आपके पास -15 है, तो ये एक ठीक ऑप्शन है। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 36 डिवाइडेड बाय -9। 36 डिवाइडेड बाय -9 का आप सोल्यूशन किस तरह करेंगे, आप 36 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और 9 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आता है, क्योंकि 9 4 36 होता है। और अगर हम साइन की बात करें तो दो ऑपोजिट साइन है आपके पास, तो ऑपोजिट साइन में आपके पास आंसर कौन सा, साइन कौन सा आता है, आंसर में नेगेटिव साइन आता है, तो इसका आंसर आएगा -4। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करने हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें भी आपके पास कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करने हैं। और जिस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑपरेशन एक साथ दिए गए हैं, लाइक अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसमें आपके पास एब्सोल्यूट -27 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 दिया गया है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस सूरत में आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है और देन आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। यानी कि हम पहले 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3, और उधर से हम 27 का एब्सोल्यूट निकालेंगे जो कि आएगा आपके पास +27। -27 का एब्सोल्यूट क्या होता है, +27।
अब आपने 27 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 81। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करने। ये थे स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ गए होंगे। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।